दोस्तों आजकल एक चर्चा बहुत ही ज़्यादा देखिएगा सुर्खियों में है, क्योंकि कोई भी फर्म्स अगर देखिएगा फेलियर होती हैं, अगर अमेरिका की कोई भी फर्म्स फेल हो रही हैं तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, टैरिफ भी ज़्यादा है, और आप देख सकते हो अमेरिकन इकॉनमी में जीडीपी ग्रोथ भी देखिएगा कम है। फिर अगर आप देखेंगे फेड और ट्रम्प के साहब के बीच में रस्साकसी भी बनी रहती है। फिर अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल जगह पे देखिएगा बैंक जो हैं वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन कोई आम आदमी नहीं दे रहा है, ये बैंक चीफ सेज यूएस फर्म्स कोलैप्स रिंग अलार्म बेल्स, यानी कि जो यूएस की फर्म्स कोलैप्स हो रही हैं ये बहुत बड़ा अलार्मिंग इंडिकेशन है 2008 जैसा। 2008 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पहले कंपनियां डाउन होना शुरू हुई थी, कोलैप्स होना शुरू हुई थी, देन आफ्टर दैट बैंक्स हुए थे। और आपको पता है कि वो बैंक एक झड़ी लगाते हैं अमेरिका में, देन आफ्टर दैट एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बैंक के चीफ कह रहे हैं। ये देखिए बैंक के चीफ, अपडेट आपको बीबीसी पे मिल जाएगी। अलार्मिंग इंडिकेशन दिए इन्होंने, अलार्मिंग इंडिकेशन, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए देखिएगा अमेरिका में जो उठापटक हो रही है कि अचानक से मार्केट देखिएगा डो जोन्स 1100 पॉइंट 800 पॉइंट डाउन हो जाता है, अचानक से थोड़ा सा रिकवर हो जाता है। तो ये सारी अपडेट्स यही हैं। तो आप समझ सकते हैं, मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। तो कोलैप्स ऑफ देखिएगा यूएस की 2 कंपनियां कोलैप्स हो चुकी हैं। 2 यूएस कंपनीज कुड बी साइन ऑफ द वाइडर प्रॉब्लम। 2 जो कंपनियां, बड़ी कंपनियां कोलैप्स हो गई हैं, कोलैप्स हो गई हैं। ये बहुत ही वाइडर प्रॉब्लम है, बहुत ही वाइडर प्रॉब्लम है, और ये फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। ये अलार्म है, यानी कि ये रिंगिंग बेल्स हैं, आप समझ सकते हो, ये अलार्मिंग इंडिकेशन है। ये कौन कह रहा है? द गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये कौन कह रहा है? गवर्नर बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आफ्टर 2008 अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे, चूंकि अमेरिका में फर्म्स में, कंपनियों में, टेक देखेगा, स्टार्टअप में सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं, सब के सब इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखोगे कि ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, ये पहले से बताए दे रहे हैं, और ये कोई आम आदमी नहीं बता रहा, ये बता रहा है गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े आपको पता है दिमागदार इंसान है, और इन्होंने बोला क्या है ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप देखेंगे, एंड्रयू बेली टोल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स committee that it was important to take failure of car part supplier First Brand and the Supreme car lender Tricolor very seriously। यानी कि ये जो लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइक NBFCs कंपनी, जो देखिएगा आपकी पता है कि कार के लोन्स प्रोवाइड करती हैं, सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड कार के, हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है। तो इनके कोलैप्स पे देखिएगा एंड्रयू ने बात बताई है कि ये जो कोलैप्स हुआ है, ये जो फेलियर हुआ है, इसको बहुत ही ज़्यादा यूजुअली नहीं लेना चाहिए, इसको बहुत ही ज़्यादा देखिएगा लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसको ये मानना चाहिए ये बिल्कुल ऐसी लाइन खींच रहा है जैसे कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस थे। मतलब 2008 में देखिएगा जिस तरीके से अमेरिका से स्टार्टिंग हुई थी, और फिर देखिएगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे और विश्व के सारे स्टॉक मार्केट पे उसका बुरा असर पड़ा था बराक ओबामा के समय पे। तो सेम चीज़ यहाँ पे एंड्रयू बेली का कहना है कि देखने को मिल रही है। ही सेड इट वाज अनक्लियर वेदर दीज वर वन ऑफ इश्यूज और केस ऑफ द कैनरी इन द कोल माइन। तो आप समझ सकते हैं इसमें क्लियरिटी नहीं मिल पाई है। ही सेड इट्स अनक्लियर, इट्स टोटली अनक्लियर, उस पर बात भी नहीं की जा रही, इसको छुपाया जा रहा है। और इसीलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के देखिएगा प्लानिंग टू रन ए स्ट्रेस टेस्ट, यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड खुद करने जा रहा है बैंकों का स्ट्रेस टेस्ट ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड क्रेडिट फर्म्स। तो आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आपको पता है पिछली बार जब स्ट्रेस टेस्ट हुआ था तो 13 बैंक अमेरिका के फेल हुए थे, 8 से 13 बैंक फेल हुए थे। 6 बैंक तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बैंक थे। तो आपको पता है कि उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ा था स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक मार्केट भी गिरा था। तो अब यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेस टेस्ट होता है कि बैंकों की स्थिति को, तथा सिचुएशन, पैनिक के समय में वो कितना ज़्यादा भार झेल सकते हैं, किस तरीके की उनकी प्रिपरेशन है, ये बताता है स्ट्रेस टेस्ट किसी भी पर्टिकुलर बैंक का। और इसमें पास हो गया बैंक तो इसका मतलब है ये वो अच्छा बैंक है, वो फ्यूचरिस्टिक बैंक है, वो फ्यूचर के देखिएगा जो भी क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है वो फ्यूचर को सोच के कर रहा है। और इसमें देखिएगा अगर बैंकों ने ज़्यादा लोन बांट रखे हैं, उनके पास उतने संसाधन नहीं है, तो वो फेल हो जाते हैं। और जब वो फेल होते हैं तो स्टॉक मार्केट पे उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। और सबसे पहले अमेरिका के स्टॉक मार्केट पे उसका असर पड़ेगा
तो ऐसा वो क्यों करने जा रहे हैं? वो इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि 2 बैंकरप्सीज हुई हैं, फर्स्ट बैंक और ट्राई कलर रेज क्वेश्चन अबाउट द क्वालिटी डील्स व्हाट इज नोन एज अ प्राइवेट क्रेडिट। यानी प्राइवेट क्रेडिट फर्म्स, 2 फर्म्स ऐसे पूरी तरीके से फेल हो गए, बैंकरप्ट हो गए, तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है बैंकों के लिए अमेरिका के, इसलिए होने वाला है। और इस कारण से देखिएगा काफ़ी सारे बैंकों पे अब दिक्कत आने वाली है, तो आप इसका असर स्टॉक मार्केट पे भी होगा, तो प्रिपेयर रहिएगा। राम राम।